तक फैज़ हमीद साहब को सज़ा का तल्लक है तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने किया उसकी उनको सज़ा मिली है। कोई इसमें किसी को अभाम नहीं है कि उन्होंने अपनी सरकारी हैसियत का बेदरेग इस्तेमाल किया। इंडिया के साथ मिल के उनके संदूर ऑपरेशन 2 का हिस्सा बन के जो है उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी गुफ्तगू की जाए या ऐसा बयानिया बनाया जाए जो उनको जो है वो यानी नुकसान पहुंचाने और डैमेज करने के मुतरादिफ हो, या आवाम और फ़ौज के दरमियान कोई खलीज पैदा करने या कोई नफ़रत उभारने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाए। हालिया दहशतगर्दी भारत के ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 है। दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो या कहीं और से, उसका मास्टरमाइंड भारत है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, फैज़ हमीद अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे, ना बनने पर गुमराह कुन मुहिम चलाई। 9 मई हमलों के डायरेक्टर भी फैज़ हमीद ही थे। PTI ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया अपनाया। DG ISPR ने PTI की इन्हीं हरकतों की वजह से सख्त मौक़िफ़ अपनाया। अवाम और पाक फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कतई इजाज़त नहीं दी जाएगी। बानी PTI से अडयाला जेल में बहनों समेत किसी की मुलाकात ना हो सकी। बानी PTI की बहनें और कारकुन फैक्ट्री नाके पर ताहाल मौजूद, जाने से इनकार। बुशरा बीबी की बेटी मेहरुन्निसा भाभी मुबशरा शेख भी वापस रवाना। बुशरा बीबी के लिए लाया जाने वाला सामान भी ताहाल अंदर ना भिजवाया जा सका। APS पे हमला हुआ था, एक दर्दनाक सानिया है जो कि जिसके ज़ख्म अब तक पुर नहीं हुए, और उस वक़्त सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यकजा होके उसी के नतीजे में नेशनल एक्शन प्लान अमल में आया था। सूरत हाल नागुफ्ता बे है और इसके लिए भी ये ज़रूरी है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ इस मुल्क के जो असल मसले हैं उसकी तरफ तवज्जो दें, और उसके लिए यकजा हो के आईन कानून की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। सर्द मौसम में सियासी पारा हाई। अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ सरगर्म। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 20 और 21 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान। सियासी कायदीन से मेल मुलाकातें और राबते अरूज पर। अपोजिशन इत्तेहाद की कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपाव से मुलाकात। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत पार्टी फैसले से मशरूत कर दी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से भी PTI रहनुमा मिले। लियाकत बलोच ने हाफिज नईमुर रहमान को पैगाम पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। असद कैसर ने कहा, इंतखाबी निज़ाम और सियासी जमातों की आज़ादी महदूद कर दी गई। ज़रूरत है तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर मुल्की मसाइल का हल निकालें। छब्बीस नवंबर एहतजाज के सदम पेशी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी, इकबाल आफरीदी और शफीउल्लाह जान के खिलाफ भी इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। सोहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। अदालत की जानिब से मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद मुल्ज़िमान पेश नहीं हुए। अज़रबैजान की पाकिस्तान पर तकरीबन $2 अरब सरमायाकारी में दिलचस्पी है। तवानाई, तेल, गैस, मादनियात और माइनिंग ताउन के तरजीही शोबे हैं। पाकिस्तान ने इमदाद नहीं तिजारत सरमायाकारी पर मबनी फाइनेंसिंग मॉडल अपनाने का फैसला किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अज़रबैजान के 2 मुख्तलिफ खबर रसां इदारों को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ब्रिक्स में शमूलियत की ख्वाहिश मुस्बत और तामीरी किरदार चाहता है। रूस के साथ तवानाई, मादनियात, सनती ताउन और स्टील प्लांट पर बातचीत जारी है। जिसकी मेहनत उसी की छत, जिसकी जिद्दोजहद उसी का हक। वज़ीर आला पंजाब ने 720 खानदानों को माहाना किराए और बेदखली की अजियत से निजात दिला दी।
मरीम नवाज ने सनती वर्कर्स के लिए नए तामीरशुदा 720 फ्लैट्स की कुरानंदाजी की। कसूर के 480, लाहौर के वर्कर्स के लिए 240 फ्लैट्स मुख्तस। वज़ीर आला मरीम नवाज ने फोन करके कामयाब अफराद को मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ट्रैफिक सिग्नल्स पर रश और लंबी कतारों का मौसर और जदीद हल। लाहौर में पैदल चलने वालों की हिफाजत के लिए पेलिकन सिग्नल्स की तनसीब का फैसला। यूरोपीय ममालिक की तर्ज पर लाहौर में जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। पहले मरहले में लाहौर की 20 से जायद अहम शाहराहों पर जदीद सिस्टम लगाया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज ने शफाफियत और मेरिट का नया मॉडल मुतारिफ कराया। दुनिया भर में वज़ीर आला पंजाब की कामयाबियों की मिसाल दी जा रही है। रावलपिंडी में IT सिटी, मरी में जनरल अस्पताल की मंजूरी दी गई। सोलर सार्फिन के लिए बुरी खबर। वफाकी हुकूमत का नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट खत्म करने का हतमी फैसला। नेट मीटरिंग की बजाय नेट बिलिंग फार्मूला नाफिजुल अमल करने का प्लान तैयार। नेपरा ने नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के खात्मे के लिए वर्किंग शुरू कर दी। सोलर सिस्टम से एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स पर 27 रुपये यूनिट रेट लगाया जाएगा। बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वालों को ऑफ लोड करने पर वजीर आजम का एक्शन। शहबाज शरीफ ने वफाकी वजीर सारिक हुसैन की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। 14 रुकनी कमेटी 3 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट वजीर आजम को भिजवाएगी। 16 दिसंबर मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन। सानेहाए APS को 11 साल बीत गए। दहशतगर्दों ने पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल में 144 तलबा को शहीद कर दिया था। मासूम बच्चों को निशाना बनाने का वाक़या आज भी जहन पर नक्श। नन्हे शहीदों की यादें आज भी दिलों में जिंदा। अलमनाक सानहे ने पूरी कौम को दहशतगर्दों के खिलाफ एक ही सफ में खड़ा कर दिया। सदर वजीर आजम, वज़राए आला और दीगर रहनुमाओं का शोहदा को खिराज अकीदत। शहबाज शरीफ ने कहा, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कोई बात नहीं होगी। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही सानेहाए APS का हकीकी इंसाफ होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और दीगर शहरों में सानेहाए APS की बरसी पर दुआया तकरीब। शोहदा के ईसाले सवाब के लिए कुरान खानी और दुआ की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शोहदा के वरसा के लिए इमदादी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का ऐलान। जख्मी अहलकार के लिए इमदादी रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। सोहेल आफरीदी के मई 2025 के भारतीय हमले में शहीद अहलकारों के वरसा से मुलाकात। कहा, शोहदा हमारा फख्र हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शोहदा के वरसा का भरपूर ख्याल रखेगी। सिंध काबीना ने गंदम रिलीज पॉलिसी पर नजरसानी की मंजूरी दे दी। 100 किलो बोरी गंदम की कीमत 8,000 रुपए मुकर्रर। पब्लिक बसें खरीदने के लिए भी 964 मिलियन रुपए के फंड्स मंजूर। अवामी आगाही के लिए दस्तावेजी फिल्में बनाने के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी भी दी गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, सरकारी गंदम फौरी तौर पर आटा मिल्स, चक्कियों और ताजिरों को फराहम की जाएगी। नंबर प्लेट ना होने पर गाड़ी मोटरसाइकिल जब्त होगी। आइंदा जुमे से कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त मुहिम शुरू करने जा रही है। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहर में अब तक 1 लाख ई चालान जारी हो चुके। ई चालान से बचने के लिए जाली नंबर प्लेटों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जो पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाजोड़ की तहसील सालारजई तंगी में पुलिस टीम पर हमला। फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद शहीद। एहलकार सज्जाद पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर था। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी। सदर वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला की पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। धुंध, वो भी अंधाधुंध।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रास्ते धुंध में गुम हो गए। हद्दे निगाह सिफर, सफर मुश्किल। मोटरवेज मुताद्दिद मकामात पर बंद। जीटी रोड और कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके भी धुंध की लपेट में। शिमाली इलाकों में बर्फबारी, हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। साबिक वज़ीर आला पंजाब और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियां मंजूर अहमद वट्टू 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मियां मंजूर अहमद वट्टू का ताल्लुक दीपालपुर के इलाके वसाबेवाला से था। सियासी और समाजी हलकों का गहरे रंजो गम का इजहार। नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे दीपालपुर में अदा की जाएगी।